बीजेपी वाला जो है वो कहता है केजरीवाल जी की हाय हाय करो और केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी की हाय हाय करो। जी हम हाय हाय के लिए नहीं है सर, अपने हक के लिए आए हैं। हाँ। हाय हाय करने नहीं आए हैं। बहनें हैं जब तो रोड पे उतरी हुई हैं। हाँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पाठ पढ़ाते उन्हें खुद ही पाठ का नहीं पता। सर विकास तो यही हो रहा है जो सारे रोड पे आई हुई हैं। विकास तो हम लोग। लेकिन मैडम हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंसेंटिव नहीं वेतन दो, इंसेंटिव नहीं वेतन दो। कविता बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कविता बहन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कविता बटवा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कविता बटवा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वेतन दो इंसेंटिव नहीं वेतन दो। अभी तो नहीं अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो नहीं अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आशा वर्कर जिंदाबाद, आशा वर्कर जिंदाबाद। ऋतुराज हाय हाय। हाँ ऋतुराज कहाँ? आशा वर्कर यहाँ है, ऋतुराज कहाँ है? आशा वर्कर यहाँ है, ऋतुराज का। आशा वर्कर यहाँ। इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेमनगर सेकेंड के अंदर और आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर ये आशा वर्कर अपनी मांग को लेकर 7 सितंबर से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, अपना घर परिवार को छोड़कर, और एक तरफ त्योहार भी इनका चल रहा है जिन्हें नवरात्रे कहते हैं, उसके बावजूद ये आशा वर्कर रोड पे अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो संस्था है, जो आशा वर्कर दिल्ली आशा वर्कर है और पूरे देश के अंदर आशा वर्कर काम करती है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंडर में आती हैं, केंद्र सरकार के अंडर में आती हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। यही वो महिला हैं जिन्होंने पोलियो को सब जगह आ गए। हमारे जगह, हमारे यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं उस चीज का। हमारे यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लग रहा जो कहाँ है। लेकिन मैडम अभी आप लोगों ने और आपकी जो लीडर हैं कविता पटवा जी ने जब धरना प्रदर्शन किया, आदेश गुप्ता जी का घेराव किया, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, तो उन्होंने एक कॉपी दिखाई थी जो गजट से पास हुई है कि भाई मोदी जी ने 2018 के अंदर बीजेपी वाला जो है वो कहता है केजरीवाल जी की हाय हाय करो और केजरीवाल जी कहते हैं बीजेपी की हाय हाय करो। जी हम हाय हाय के लिए नहीं है सर, अपने हक के लिए आए हैं। हाँ। हाय हाय करने नहीं आए हम यहाँ पे। मतलब जब बीजेपी के पास जाओगे तो केजरीवाल की हाय आए और जब केजरीवाल के पास जाओगे बीजेपी की हाय आए। सर इन लोगों ने अपना मुद्दा है क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है। हाँ। ये सोचते हैं जो हम अपनी वाहवाही कमाए, हम इन्हें ये सहानुभूति दे जो हाँ हम काम कर रहे हैं, हम आपके लिए सोच रहे हैं, आप आशा वर्कर हैं, हमारी बहनें हैं। बहनें हैं जब तो रोड पे उतरी हुई हैं। हाँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पाठ पढ़ाते उन्हें खुद ही पाठ का नहीं पता। एक तरफ तो कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। सर विकास तो यही हो रहा है जो सारे रोड पे आई हुई हैं। विकास तो हम लोग लेकिन मैडम कहते ही हैं, बढ़ता नहीं है। कहते तो बहुत कुछ है। कहते तो ये भी हैं जो हर आशा वर्कर जो अगर पढ़ी लिखी है, जो आशा वर्कर 12वीं पास कर चुकी है, अगर वो एनएम का कोर्स करना चाहती है तो उन्हें एनएम बनाया जाए जी, प्रमोशन होगा उनका। लेकिन यहाँ ये सोचते हैं जो आशा वर्कर की अगर फिक्स सैलरी होगी तो आशा वर्कर काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब डॉक्टर एनएम कोई भी काम नहीं करता फिक्स होने पे। क्योंकि वो लोग तो ये कहते हैं ना जब आशा वर्कर को फिक्स कर दोगे, अब आशा वर्कर की सैलरी फिक्स हो जाएगी तो वो काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब उनकी सैलरी फिक्स है, वो लोग काम नहीं करते हैं। इसलिए उम्मीद वो ये भी करते हैं आशा वर्कर काम नहीं करेगी। तो क्या लगता है कि मैडम जिस तरीके से आप इतने महिलाओं को लेकर ये जो गैदरिंग कर रहे हैं और आप विधायकों को और मंत्रियों को भी संदेश देना चाह रहे हैं, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या कारण है? सब सुनेंगे। अभी वो सोच रहे थे 2-4 दिन हल्ला बोल के ये लोग शांत बैठ जाएंगी। इन लोगों को इतनी तो समझ है नहीं, कोई बात नहीं, कोई यूनियन वाला बीच में टांग अड़ा के उनको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो वो साइड हो जाएंगे, तो ये लोगों को तोड़ दिया जाएगा। 2018 में हम लोगों ने दिया था, धरना प्रदर्शन करा था, उसमें भी हम लोगों से 100-150 रुपए इकट्ठे करे गए थे जी, लेकिन उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ वो पैसे लिए गए थे। वो इन्होंने ये सोचा। इस बार भी हम लोगों ने सपोर्ट इसलिए करा क्योंकि हमारे बीच की वर्कर खड़ी हुई है, यूनियन वाला नहीं खड़ा हुआ है जी, वर्कर खड़ी हुई है, इसलिए हम वर्कर सपोर्ट कर रहे हैं इसको जी, ठीक है। और इस वर्कर की वजह से ही ये सारी वर्कर जुड़ी पड़ी हैं। एकता यूनियन जिंदाबाद,
सर ये है हमारी एकता, हमारी आशा वर्करें जो रोड पे उतरी हुई हैं, अपने हक के लिए उतरी हुई हैं। और हमारा हक यही है, हमें इंसेंटिव नहीं, वेतन दो। सर बहुत सी हैं, हमारे हर आशा वर्कर को कुछ न कुछ सवाल है उनके मन में। एक बोल दो। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले जब आशा आई थी उसके 2008 में, जब से मैं काम कर रही हूँ, जब आशा को कोई जानता भी नहीं था, जब से मैं लगी हुई हूँ, तो आज तक कोई वैल्यू नहीं। कहीं भी जाओ ना, निकलो बाहर निकलो, बस अगर उनकी गरज होगी तो काम करो और जाओ। मतलब अगर बैठ भी गए ना, किस लिए आया, आप क्यों बैठे हो, मतलब जाओ, बाहर जाओ। और उसके बाद भी हमारे हस्बैंड को भी 9 साल हो गए। अब मेरा तो घर इसी से चलता है। अब उनसे पूछो कि अभी इस हड़ताल में हमें कितनी दिक्कत होती होगी, बताओ। खाना तो चाहिए ना, काम करेंगे खाना भी चाहिए, बताओ। अगर यही चलता रहेगा फिर क्या होगा हाल, बताओ पहले। तो इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर इंसेंटिव नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, फिक्स मान ले 9 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं। अगर 15 दिन के लिए औरत चली गई प्रेग्नेंट, उसकी डिलीवरी हो गई ना, भाई हमारा कुछ नहीं, इंसेंटिव हमें क्या मिलेगा, बताओ। अगर फिक्स है तो हमें तो कम से कम ये तसल्ली है कि हम काम कर रहे हैं, हमारा पैसा आ जाएगा, उससे हमारा घर चलेगा। तो इसीलिए मेरी बात यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भाई मेरी फिक्स कर दो। जो इनकी आए दिन ये दवाई पे ही रहती हैं, इनको टीवी की शिकायत हो रखी है, लेकिन डिस्पेंसरियों में ऐसे छुआछूत की तरह इनके साथ बिहेवियर किया जाता है, जैसे कि ये दोबारा इनको अगर उनका बस चले ना तो वो इन्हें कब का निकाल चुकी होती, लेकिन इनके पास ये पावर नहीं है जो ये हमें निकाल पाए। चलो बात कराइए मैडम, क्या आपको स्पेशल सुविधा मिलती है? आप कितनी साल से इसमें आशा वर्कर हो? 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए मैं काम करते हुए। 6-7 साल हो गई? हाँ जी। तो आप तो इतनी बड़ी कमजोर हो, आप कैसे काम करती हो? काम तो करना ही पड़ता था, पहले नहीं किया। हैं? ये कब से ये आपका ये शरीर का ढांचा बिगड़ा है? ये आप तो बहुत कमजोर हो रही हैं। 3-7 साल सर, तबीयत कैसे भी हो लेकिन काम कर रहे हैं ना। काम ले रहे हैं तुमसे? हाँ जी, काम कर रहे हैं। अभी एडवेंजोल बांटी थी, हाँ, हाँ, लेकिन तबीयत कैसी भी हो काम तो कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आपको 3-4 महीने से पैसे नहीं मिल रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रही है। पेमेंट आ ही नहीं रही सर। मतलब उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ तो इस तरीके की मरीज भी हैं जो काम कर रहे हैं और बीमारी में उनको काम चाहिए बस। काम करते रहो, या बारिश में जाओ, धूप में जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन काम चाहिए। अलग से कोई सुविधा देते हैं आपको? कुछ अलग से नहीं है। कुछ नहीं है अलग से? नहीं, अगर हम हॉस्पिटल जाना है हाँ, तो डॉक्टर से लिखाओ या वहाँ जाकर लाइन लगाओ। अच्छा। हमारे कोई वो नहीं है आशा वर्कर के लिए। अगर ये तबीयत खराब आशा वर्कर है, इनको पहले देखें या कुछ करें, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल चले जाओ, कुछ नहीं है हमारे। ठीक मैडम और लाओ। अगर सेकंड की अंतिमा आशा वर्कर हूँ। अंतिमा? अच्छा, मैं समझा आज के बाद में मैं आशा वर्कर काम ही नहीं करूंगी। नहीं, मेरा अंतिमा नाम है। नाम है जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं, या आप काम नहीं कर रहे हो, या सरकार को समझ में नहीं आ रहा है? काम तो हम पूरा कर ही रहे हैं, पर सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो हमारी बातों पे कोई गौर नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए काम तो पूरा करवाते हैं 2 मिनट में, सारे काम ऐसे करवाते हैं तत्काल। रात को 12 बजे ईमेल आ गई तो रात को 12 बजे डाल देंगे, सुबह कहेंगे 10 बजे हमें रिपोर्ट चाहिए जी। ऊपर से प्रेशर इतना है कि हमारी मीना अग्रवाल डिस्पेंसरी में आके सभी ऐसा बहनों को बुलाती है, कहती है रिजाइन दो, अगर काम नहीं करोगे तो तुमको नौकरी से हटा दिया जाएगा, रिजाइन दो। कौन से जोन की है मीना अग्रवाल? रोहिणी जोन की। रोहिणी जोन की, हाँ। अच्छा। हाँ। और प्रेम सर हमारे हैं जो चेकिंग पे आते हैं, वो कहते हैं 3 महीने अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो तुमको फिर अपना रिजाइन देना पड़ेगा, तुम्हें नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कि हमारी डॉक्टर जिस दिन हमने रिजाइन पे जा रहे हैं, सॉरी, हड़ताल पे जा दोबारा बोलो। हमने जिस दिन अपना हड़ताल का लेटर लिखा, उस पर बाकायदा सब बहनों के आशा बहनों के साइन हुए, सबने अपना नाम टाइम लिखा कि आज से हम इतने बजे से हड़ताल पर जा रहे हैं। उस पर हमारी डॉक्टर मैडम ने खुद हमें बाहर कर दिया कि अब तुम बाहर जाओ, बाहर बातें करो, यहाँ डिस्पेंसरी में खड़े होकर बात करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम सब क्या समझेंगे, हमारी कितनी रिस्पेक्ट होती है डिस्पेंसरी में। सारा काम हमसे लिया जाता है और हमें ही बाहर कर दिया गया। लेकिन मैडम कभी कभार देखा गया है जब डॉक्टर ये स्ट्राइक पे होते हैं तो आप लोगों का सहारा लेते हैं भीड़ दिखाने के लिए, क्या आपको लेके जाते हैं? बिल्कुल लेके हमारे। लेकिन आज आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं लोग? नहीं कर रहे हैं, हमारा सहयोग कोई नहीं, ना डॉक्टर कर रहे हैं ना एनएम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। बल्कि हमसे तो फोन करके और पूछा जाता है तुम सब कब तक रिजाइन हड़ताल पे रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। हमें ये ऊपर से और बोला जाता है, फोर्स किया जाता है कि तुम अपना काम करो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।
तो क्या लगता है कि आपके हड़ताल से मतलब ये समस्या कब तक समाप्त हो जाएगी? समाप्त जाए जब तक हो, लेकिन इस बार फाइनल करना ही है सरकार को। हमें अपनी सैलरी जो है वो फिक्स करवानी है, चाहे जैसे हो। फिक्स करवानी है? बिल्कुल। बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस समय जो महामारी इतनी बड़ी पैमाने पे चल रही है, भाई आपकी लड़ाई तो सरकार से है, लेकिन जो घरों के अंदर बच्चे हैं या जच्चा बच्चा है वो आपका सहारा ढूंढ रही है। सर वैसे भी तो डॉक्टर और एनएम कहना है उनका कि सारा काम हम करते हैं, ऐसा तो कुछ करती ही नहीं है। तो अब डॉक्टर और एनएम संभाल के देख लेना पूरा एरिया। हम जितना काम करते हैं, दिन रात को भी 12 बजे किसी भी पेशेंट डिलीवरी लेबर पेन होता है, मैडम दीदी फोन दर्द हो रहा है, आप आ जाओगे। हम अपना परिवार छोड़ के उनको जाते हैं, एडमिट करवा के आते हैं। हमारी भी तो फैमिली है, हमें कोई नहीं सपोर्ट करता। लेकिन मैडम देखते सरकार तो ये कह रही है आप काम नहीं करोगे तो हम जो सिविल डिफेंस के लोगों से काम करवा लेंगे। सिविल डिफेंस के लोगों को उनको रखना बहुत महंगा पड़ जाएगा। हमारी सैलरी उनसे फिक्स नहीं की जा रही, उनको 750 एक दिन का वो दे देंगे। कौन सी सिविल डिफेंस 2 घंटे के लिए? कोई भी सिविल डिफेंस करने का हमें भी दे देंगे। 2 घंटे के हिसाब से हमें भी 750 रुपये दो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी नहीं फिक्स की जा रही सिविल डिफेंस को, वो कैसे दे सकते हैं? आपको नहीं लगता नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे।